विजल सोडा बैम्बू सोडा मेकिंग मशीन। नरेश उस गांव में एक कोल्ड ड्रिंक सोडा बेचने वाली दुकान में काम करता था। उस दुकान का मालिक का नाम था निरंजन। उस गांव में निरंजन के टेलर की दुकान, जूतों की दुकान वगैरह थे। एक दिन नरेश के पिताजी उस दुकान की ओर आए। पिताजी को देखकर नरेश, क्यों बापू, इतनी धूप में क्यों आए हो? कोई खास काम? क्या पियोगे, पेप्सी, कोक या कुछ और? तब उसके पिताजी, अरे बेटा, इससे कोई प्याज नहीं भुजने वाली। तुम सोडा भी बेचते हो ना, मुझे एक गोली सोडा दे दो ठंडा। तब नरेश, कौन सा फ्लेवर दूं बापू? कोक, ऑरेंज, चॉकलेट? तब नरेश के पिताजी, अरे बेटा, ये कैसे सोडा है? इन पर तो ढक्कन लगा हुआ है, अंदर गोली नहीं है क्या? मैंने तो तुमसे गोली सोडा मांगा था बेटा, तुम तो कुछ और ही लेकर आ गए। मुझे तो वो सोडा चाहिए जिसका गोली दबाती करके आवाज आए, बस। वहीं खड़ा निरंजन मुस्कुराता हुआ, अरे इस बच्चे को क्या मालूम हमारे जमाने के गोली सोडा के बारे में। बस हमारे जमाने के गोली सोडा का नाम लेकर आजकल कंपनियां अलग अलग तरह के शीशों में अलग अलग तरह के सोडा बनाकर बेच रहे हैं। उसे पीना ये बच्चे फैशन समझते हैं बस। अरे इन बच्चों को क्या मालूम कि जो हम गोली सोडा पीते थे स्ट्रॉन्ग, ऐसा स्वाद आजकल के बच्चे सोच भी नहीं सकते। नरेश, हाँ, एक बार जब मैं नौनिहाल गया था तब मैंने देखा था कि एक 2 पहिए वाले गाड़ी में एक आदमी गोली सोडा बेच रहा है। वाकई उसका स्वाद बहुत बढ़िया था। गोली सोडा आजकल भी गांव में मिलते हैं। निरंजन, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को गोली सोडा की आदत फिर से पड़े, इसीलिए मैंने 100 गोली सोडा के शीशों का ऑर्डर दिया है। साथ साथ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर और शीशे में गैस भरने वाला मशीन भी मंगवाया है। नरेश ने उन शीशों में सही तरीके से गैस भरकर उन्हें काउंटर पर रखा, लेकिन 4-5 लोगों के अलावा किसी ने वो ओरिजिनल सोडा पूछा ही नहीं। भाई, खास बात तो ये है कि उसका दाम भी कम है। आजकल के नौजवान वो 20 रुपए देकर नया सोडा पीते हैं, लेकिन वो 5 रुपए वाला पुराना विजल सोडा जो के आवाज के साथ फूलता था, कोई पीता ही नहीं। तभी निरंजन की फोन बजने लगी तो नरेश के पिताजी, मैं चलता हूँ बेटा, कहकर वहाँ से चले गए। वहाँ निरंजन फोन में, हेलो, कौन? मनमोहन भाई, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? बोलो, और क्या बात है? तुम्हारे दारू की दुकान कैसे चल रही है? भाई वैसे भी तुम्हारी दारू की दुकान हमेशा भरी भरी रहेगी, है ना? बोलो, कैसे याद किया? बाद में नरेश से, नरेश, वो जो गोदाम में पड़ा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर और गोली सोडा बनाने वाला मशीन, उन सब को साफ करके जरा बाहर निकालना। नरेश हैरान होकर, वो सब किस लिए सर? कहकर वो सब सामान बाहर निकाल कर ले आया। तब निरंजन, अरे मेरा दोस्त मनमोहन है ना, और उसकी एक गांव में शराब की दुकान है भाई। उसको जो रेगुलरली बिस्लेरी सोडा और दूसरे किस्म के सोडा सप्लाई करता है, वो आदमी 2 दिन से वहाँ सप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए इसको अचानक गोली सोडा की जरूरत पड़ गई। इसलिए उसने मुझसे सोडा की मांग की है। अब इतने सारे सोडा का बोतल मैं कहाँ से सप्लाई करूँगा? वैसे भी ये गर्मी का मौसम है, सोडा की बहुत डिमांड है, अपने पास भी कम सप्लाई हो रहा है। इसलिए तुम अपना गोली सोडा मशीन, गैस सिलेंडर और गोली सोडा के बोतल लेकर उस गांव पहुंच जाओ। वहीं शराब की दुकान पर तुम गोली सोडा बनाकर लोगों को दो। बाद में जब कंपनी वाले सोडा की सप्लाई करेंगे तब तुम यहाँ लौट आना। तब नरेश, ठीक है सर, मैं घर जाकर कपड़े लेकर आता हूँ, आप मुझे गांव का एड्रेस तो दीजिए। तब निरंजन ने उसे उस गांव का पता दिया। मनमोहन की शराब की दुकान उस गांव में एक बैम्बू हट में था। वो शराब की दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। नरेश फटाफट सोडा बनाकर लोगों को पिलाने लगा। मनमोहन नरेश से, भैया, तुम जो गोली सोडा बनाकर लोगों को दे रहे हो, लोगों को बहुत पसंद आया और ऊपर से हमसे 5 रुपए में बेच रहे हैं, इसलिए लोग बहुत खुश हैं।
एक दिन अचानक सोडा मशीन खराब हो गई। नरेश उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। मनमोहन, अरे क्या भैया, यूं वक्त पर ये मशीन खराब कैसे हो गई? भाई आज तो एतवार है, दुगनी भीड़ होगी। अगर हमने उन्हें सोडा नहीं दिया तो कस्टमर नाराज हो जाएंगे भैया। यूं वो चिंतित होने लगा। नरेश, सर ये बहुत पुरानी मशीन है, अब ये ठीक नहीं हो सकती। आप चिंता ना करो, मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दो, मैं दोबारा सोडा बनाता हूँ। उसने कुछ बांस जमा किए और उनसे एक मशीन बनाने लगा। इस तरह बैम्बू सोडा मशीन बनकर तैयार हुई। नरेश उस बैम्बू सोडा मशीन में सोडा बनाने लगा। नरेश ने एक सोडा मनमोहन को दिया। जैसे ही मनमोहन ने उस गोली को दबाया, करके जोर से आवाज के साथ वो सोडा का बोतल खुला। मनमोहन ने वो सोडा पीकर, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया भैया, क्या कमाल का सोडा बनाया नरेश ने। 4 दिन बाद बिस्लरी कंपनी के सोडा बोतल भरा हुआ एक ऑटो उस गांव में पहुंचा। मनमोहन ने उस ऑटो को वापस जाने को कहा और नरेश से, भैया मैंने तो निरंजन से बात कर ली है, अब नरेश तुम यहीं रहो। भैया जो हमारे ग्राहक है ना, उन्हें दूसरा सोडा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं नरेश का बनाया हुआ सोडा ही चाहिए। अब तुम परमानेंट यहीं रह जाओ भैया। भाई तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारी आदतें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बिजनेस में तुम्हें एक हिस्सा दूंगा और साथ साथ अपना दामाद भी बना लूंगा। यह सुनकर नरेश खुश हुआ और उसे प्रणाम किया।